हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज मैं बहुत लंबे समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आज सोचा मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो काफ़ी मैंने सामान अपनी दुकान में ऐड कर दिया है और क्या क्या मैंने चेंजेस कर रखे हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आज इस वीडियो का मतलब मेन टॉपिक जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि हम अपनी सेल को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि अब ऐसा टाइम आ गया है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अब आने वाले टाइम पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा सेल होंगी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और अब आपको पता है कि ऑनलाइन ज़माना चल गया है और स्टेशनरी वालों की सेल काफ़ी कम हो चुकी है। जिसको भी जैसे कोई पेन पसंद आता है, कोई चीज़ें पसंद आती है, वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। और इस कारण जो हम रिटेल वाले हैं, जो एक गली मोहल्लों में या फिर मार्केट के बीच में दुकान खोल के बैठे हैं, इनको काफ़ी नुकसान होता है। तो ये गली मोहल्ले वाले जो अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आसपास के लोग या फिर जो बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है दुकान वालों के अलावा, तो इस बात को समझना चाहिए कि हमें अपने जो आसपास जिन्होंने दुकान ओपन कर रखी है उन्हीं से सामान लो। क्योंकि वो लोग जो है आप लोगों पे डिपेंड हैं, है ना। मान लो मेरी एक गली मोहल्ले में दुकान खोल के बैठा हूँ मैं, तो मैं किस पे डिपेंड हूँ? अपने गली मोहल्ले के लोगों पे डिपेंड हूँ कि ये लोग हमारे यहाँ से सामान लेंगे। तो आप लोग भी इस चीज़ का थोड़ा बढ़ावा दो, ऑनलाइन शॉपिंग को थोड़ा कम करो और अपने आसपास के जो भी स्टेशनरी शॉप है या फिर कपड़े की दुकान है, जो भी है, वहाँ से सामान लेने की कोशिश करें। क्योंकि हम मोल भाव करके चीज़ें कम भी हो सकती हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। तो मैं अपनी पहले दुकान के बारे में बताता हूँ। और सबसे पहले तो अगर इस वीडियो पे आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अच्छे कमेंट करना। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो स्टेशनरी और गिफ्ट से रिलेटेड बनाता हूँ। अगर आपकी दुकान गिफ्ट और स्टेशनरी से रिलेटेड है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपने अभी तक सोच रहे हैं कि स्टेशनरी की दुकान खोलने का, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे स्टेशनरी की शॉप को अच्छा बढ़ाने में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी शॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार छोटे तरीके से। यहाँ पे इतनी मेरी शॉप है, यहाँ पे भी सामान रखा हुआ है, अभी नीचे भी सामान है। तो मेरी दुकान, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही दुकान पे आया था और फिर कुछ कस्टमर लोग आ रहे थे तो मैंने उनको सामान दिया और सारा सामान अभी फैला हुआ है। कुछ सामान मैं लेके आया था मार्केट से गिफ्ट का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने जो ये एल्यूमिनियम का आप गेट देख रहे हो, ये मैंने अभी हाल ही में लगा रखा है, कुछ महीना हुआ है। तो इस पे जो ये रॉड आप देख सकते हैं जिस पे ये गुड्डे वगैरह टांग रखे हैं मैंने, ये रॉड मैंने कल लगवाई है कि इससे जैसे अभी ये सारी चीज़ें मैंने टांग दी है तो बाहर से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है इसका। मतलब लोग जैसे गली में कोई बंदा जा रहा है जिसको गुड्डे वगैरह लेने हैं तो उसको सारी चीज़ें दिख जाएगी, हाँ भाई यहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको सेल बढ़ानी है तो इस बात पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जो दिखता है वो बिकता है। इस मंत्र को आप लोग सीख लो। ये चीज़ें मेरी सबसे पहले इस पन्नी में बंद थी, कम से कम 10 दिन हो गए मेरे को सामान लाए हुए, क्योंकि दुकान पे जगह नहीं थी रखने के लिए, तो मैंने इस पन्नी में रखा था, जो आ रहा था उसमें से मैं दे दे रहा था। लेकिन अब क्या है, मैंने ये चीज़ें जब यहाँ पे लगा दी हैं तो गली में जो बंदा मेरी दुकान पे नहीं आ रहा है वो भी देख रहा है, तो वो भी आ जा रहा है कि हाँ भाई इनके वहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें सामने लगा दी हैं इस वाले रैक में और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे भी टाकूँगा और देखता हूँ कैसे करता हूँ इस चीज़ को सेट। बाकी मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है मैं आपको गिफ्ट में एक बार दिखाता हूँ। गिफ्ट में जो जाता है, आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं रखी है तो आप लोग ऐड कर सकते हो। और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। डायरी वगैरह भी बहुत लोग लेते हैं गिफ्ट में, अलग अलग टाइप की डायरी। अब मैंने कुछ डायरी यहाँ पे रखी हैं और कुछ डायरी यहाँ पे रखी हुई हैं। यूनिकॉर्न जैसी ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा जाती हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। बाकी ये 10 in 1 गेम है, जैसे लूडो, चेस, 10 in 1 गेम और भी बहुत सारे गेम आते हैं, सब चीज़ें आपको रखनी चाहिए। ब्लॉक वगैरह हो गए, ये एक इस तरीके की चीज़ है जो आप देख सकते हो, इसको ये हवा में उड़ता है, ऊपर को बटन दबा के यहाँ पे ये ऊपर को उड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी मैंने रखी हुई हैं। मतलब गिफ्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग अगर देख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इस तरीके के जो हैंडीक्राफ्ट आइटम होते हैं, जैसे राम भगवान जी की एक ये मूर्ति हो गई है, तो ये इसे हैंडीक्राफ्ट आइटम कहते हैं। इस तरीके की मैंने बहुत सारे रखे हुए हैं, यहाँ भी हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको साइड में रखते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैंने ये जो हारमोनियम कहते हैं, पियानो कहते हैं, जो भी है, ये भी मैंने रखा हुआ है। इसके नीचे आप लोग अगर देखोगे तो ये नीचे चेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेस,
मैग्नेटिक चेस हो गया, नॉर्मल चेस हो गया, लूडो भी मैग्नेटिक हो गया। अब जैसे ये लूडो है नॉर्मल, ये छोटा वाला लूडो है, ठीक है ना। अब इस तरीके से ये बिजनेस गेम हो गया, इसके अंदर बहुत सारे गेम मिलते हैं इस तरीके के। अगर आप देख सकते हैं ब्लॉक वगैरह हैं, तो ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। अगर आप लोग भी ये चीज़ ऐड कर लोगे तो इससे बहुत, मतलब ये सब चीज़ें हैं मार्जिन वाली चीज़ें हैं, इसमें ठीक मार्जिन रहता है। क्योंकि आप लोग अगर आप लोग स्टेशनरी का करोगे तो आपको पता है कि जैसे क्लासमेट या डॉम्स वगैरह है, इसमें इतना मार्जिन नहीं है। बाकी रजिस्टर जो होते हैं इसमें थोड़ा बहुत बचता है, तो रजिस्टर में भी वो सामने वाला जो कस्टमर आ रहा है वो कम करा लेता है, तो कोई बचता नहीं है। तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप लोग अपने साथ स्टेशनरी के साथ गिफ्ट का करो, ये कॉम्बिनेशन बना देता है और आपकी सेल भी सही रहेगी उससे। इस तरीके से मैंने ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। ये मैग्नेट है, अगर आप लोग भी ऐड करोगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें करो, देखो आपकी दुकान सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ये आपकी दुकान फेमस होनी चाहिए, बच्चों के बीच में होनी चाहिए। और वो क्यों होगी, कैसे होगी, वो आपको पता ही ये है कि जब आप लोग दुकान पे अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करोगे तो खुद ना खुद बच्चों के बीच में फेमस हो जाएगी। अच्छे पेन, देखो मैंने पेन का ही सेक्शन बनाया है सामने वाला, तो मैंने बहुत सारे टाइप के पेन रखे हुए हैं। तो और जो नए नए पेन आते रहते हैं मैं वो भी लाता रहता हूँ। 10 रुपये में बहुत खूबसूरत दिखते हैं पेन, वो पेन भी ऐड करो। इस तरीके से आप लोग करोगे तो आपकी सेल अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलूँगा, तो स्किप मत करना वीडियो। बाकी आप लोग देख सकते हो एक बार, तो मैंने इस तरीके से जो ये 10 रुपये की एक की रिंग होती है, तो मैंने ये चीज़ें कहीं और टाकता तो दिखती नहीं, तो मैंने सामने टाक दिया। यहाँ बच्चे गिफ्ट वगैरह देखते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें भी सेल होती रहती है। आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा अच्छा डिज़ाइन है इनके बीच में। बाकी ये है आपका पिगी बैंक, गुल्लक कहते हैं, वो है ये है थोड़ा आपका मेटल वाला गुल्लक है। महंगा तो होता है लेकिन ये अच्छा है, इसमें चाबी वगैरह भी लगती है, ताला वगैरह भी है। इस तरीके से आप लोग कप वगैरह रख सकते हो। देखो पिगी बैंक वगैरह ये सब आपके जाते हैं गिफ्ट में सेल होते हैं। आप ये देख सकते हैं कि गुल्लक भी है यहाँ पे। बाकी आप लोग देखोगे नीचे तो इधर आपको मिल जाएगा जो कार होती है, जो रिमोट कंट्रोल वाली कार होती है, वो सब रखा हुआ है मैंने यहाँ पे। इस तरीके से नीचे चीज़ें हैं। बाकी ये जो मिट्टी के दिए हैं, बाकी ये तो दिवाली के बच गए थे, तो मैंने यहाँ पे रख दिए कि कोई अगर ले जाएगा तो ठीक है। बाकी ये चीज़ भी अभी नई मैंने देखी, ये तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन अभी जहाँ से मैं सामान लेके आया था वहाँ पे नया आया, तो मैं ये भी ऐड कर दिया। ये भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है, 10 रुपये का, मात्र 10 रुपये का है, तो बच्चे ले जाते हैं, इतनी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है इसमें। बाकी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सिपर वगैरह है, ये थोड़े बड़े सिपर हो गए, ये छोटे सिपर हो गए, तो ये सिपर वगैरह भी सेल हो जाते हैं। बोतल वगैरह की सेल अब कम हो जाएगी क्योंकि अब ठंड आ गई है, तो बोतल वगैरह इतनी नहीं बिकेगी। बाकी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से फ्लावर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हो। देखिए जैसे जैसे आपका बजट बनता रहता है, आप लोग अपनी दुकान को बढ़ाओ, पैसा अपनी दुकान पे लगाओ सारा, ठीक है ना। इस तरीके के जो फ्रेम होते हैं, ये कोशिश करो आप ये वाले फ्रेम लाने की, इसमें भी ठीक मार्जिन रहता है, ठीक है। बाकी लंच बॉक्स भी आप ऐड करो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। आप नीचे देख सकते हो इधर, तो मैंने यहाँ बहुत सारी डॉल वगैरह रखी हुई हैं। ये डॉल है, इसके पीछे भी ये सारे रखे हुए हैं नीचे तक, ठीक है ना। छोटी बड़ी डॉल, पतली डॉल, मोटी डॉल, सब डॉल रखी मैंने यहाँ पे। इन डब्बों में बॉल हैं, 5 रुपये वाली बॉल, 10 रुपये वाली बॉल। बाकी आप लोग इधर देखोगे तो यहाँ सब मैंने कॉपी किताबें वगैरह रखी हैं, कॉपियाँ सब भर रखी हैं मैंने यहाँ पे अलग अलग। कुछ कॉपियाँ कम भी हो गई हैं, अब मैं दोबारा कॉपी लेके आने वाला हूँ। और क्योंकि अब ऐसा है कि ये कॉपी वाला सीज़न नहीं है, अब ज़्यादातर आपकी कॉपी नहीं बिकेंगी। अब जो बिकेगा वो प्रैक्टिकल वगैरह की कॉपियाँ, साइंस वगैरह की कॉपियाँ, इस तरीके की चीज़ें बिकेंगी। रजिस्टर वगैरह बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब यह है कि स्कूल के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, कुछ ही दिन कह सकते हैं, कुछ महीने कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि मोटी महंगी चीज़ें ना दिलाएं बच्चों को। कॉपी भी दिलाएंगे तो जैसे 60 वाली जो डॉम्स की कॉपी आती है उसकी जगह पतली कॉपी दे देंगे, बोलेंगे 20-30 वाली कॉपी से काम चल जाएगा, 2-3 महीने ही बचे हैं। तो आपको छोटी कॉपियों पे ध्यान देना है, ना कि बड़ी मोटी कॉपियों, महंगी चीज़ों पे ध्यान मत दो कॉपियों में अपनी। अभी ये जो फोकस करने वाला समय मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा गिफ्ट पे आप फोकस करो, सबसे ज़्यादा गिफ्ट की जितनी चीज़ें हो सकती है, चाहे स्टेशनरी में हो चाहे नॉर्मल में हो। अब स्टेशनरी में गिफ्ट क्या सेल होता है, देखिए आप यहाँ मैंने रखा हुआ है, जैसे ये इसमें ये मेटल का बॉक्स है, इरेजर, पेन, पेंसिल सब मिलू के ये मात्र 150 रुपये का आप देख सकते हैं। ये स्पीड जेड के नाम से आता है डॉम्स का, अगर आप लोग नहीं है तो आप लोग लेके आएँ।
आपको अपने आसपास के होलसेलर पे एजेंसी है डॉम्स की, तो वहाँ मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने गिफ्ट में क्या क्या रखा हुआ है आप देख सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम है, ये बंदूक टाइप की है, यहाँ किट वगैरह रखी हुई हैं। अभी सारा सामान फैला हुआ है क्योंकि अभी सुबह सुबह का वक्त है, बच्चे आके सारी चीज़ें फैला देते हैं। अभी कुछ देर पहले बच्चे आए थे स्कूल जाने के लिए। बाकी इधर मैंने जो एक फैशन किट टाइप की होती है बच्चों की, डॉक्टर किट वगैरह, ये सब मैंने यहाँ भर रखा है। यहाँ सारे किट बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं मैंने, इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं डॉम्स की। ये स्टेशनरी के गिफ्ट है, मतलब समझ रहे हो, ये वाला पूरा सेक्शन स्टेशनरी के गिफ्ट का है। इसके बाद देखोगे तो ये वाला जो मैंने यहाँ रखा हुआ पन्नी में, ये सब मैंने पूजा की चीज़ें रखी हुई है। आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऊपर कि पूजा सामग्री उपलब्ध है विद्यालक्ष्मी स्टेशनरी। मेरी दुकान का नाम विद्यालक्ष्मी स्टेशनरी है। आप लोग अगर गूगल पे भी सर्च करोगे तो मेरी दुकान दिख जाएगी आपको। बाकी पूजा सामग्री उपलब्ध है मैंने यहाँ लिखा है, तो जैसे ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे सामान भरा हुआ है लेकिन किसी को क्या पता, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया कि यहाँ पे हमारे पास ये भी मिलता है। अब जिसको रोली चंदन वगैरह कुछ चाहिए होगा तो मैं इसमें से निकाल के दे दूँगा, क्योंकि मेरी दुकान में इतनी जगह नहीं है कि मैं इन सबको सेट कर सकूँ। अगर बड़ी दुकान होती तो सारी चीज़ें मैं सेट कर देता हूँ और भी अच्छा लुक आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी सी दुकान में लोगों को सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। और अब लुक क्या, सारी चीज़ अगर मैं सामने लिख दूँगा तो वो चीज़ें बिक ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर दुकान बड़ी होती तो सारी चीज़ें लगा के तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ तो सारे कलर वगैरह जो होते हैं डॉम्स वगैरह के, मेरे इस एरिया में डॉम्स तो हंस के बिकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने दूसरी कंपनी का रख दिया मटेरियल डॉम्स के अलावा तो वो नहीं सेल होगा, डॉम्स ही होगा। एक बार मैंने ऐसे ट्राई करा था, मैं ये लेके आया था डॉम्स के जो वाटर कलर होते हैं, इसकी जगह में ये कोई और कंपनी थी फ्लेयर के, मैं इसके लेके आ गया था, तो ये बिके नहीं मेरे, बहुत मुश्किल से बिके, ज़बरदस्ती पकड़ाया गया तब जाके सेल हुए। बाकी आप लोग देख सकते हो इस तरीके से मेरी दुकान है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो आपको अपने डिस्प्ले पे काम करना पड़ेगा। सबसे एक मेन चीज़ ये है कि अगर आपके पास पैसा है और इतना पैसा है कि आप लोग थोड़ा बहुत अपना मतलब उसको खर्च कर सकते हो, तो आप लोग मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, उस पर खर्च ना करके अपनी दुकान की डिस्प्ले पे खर्च करो उस रुपए को। क्योंकि आपका जो दुकान का जो डिस्प्ले है वो ही आपकी मार्केटिंग कर देगा। कोई बच्चा आया और उसको बहुत सारी चीज़ें दिखी, अब मान लो मेरी दुकान में 36 चीज़ें हैं लेकिन मैं उनको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो मेरे कोई काम की नहीं है। आपकी दुकान का डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं कुछ चीज़ें मैंने यहाँ टाक रखी पेन की, और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ टाक रखी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे ही कोई बच्चा अंदर आएगा तो उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। यहाँ स्टिकी नोट्स वगैरह, जैसे मतलब बच्चा कोई अंदर से बाहर आ रहा है, उनने सारा सामान ले लिया है, लास्ट में उसको ये चीज़ें क्या होती हैं, उसको ये चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। मैंने सारी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 रुपये वाला अंगूठी है, रिंग है, ये वाली चीज़। इस तरीके से पेन वगैरह, ये इरेजर देखिए कितने क्यूट इरेजर है। तो ये चीज़ें भी, हाँ भाई मुझे ये दे दो, ये बड़े अच्छे हैं, ये सब फैशन में चल रहा है ये। तो इस तरीके से आप अपनी दुकान को सजाएं, मतलब सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले में साफ साफ दिखनी चाहिए तो ही बच्चा लेगा। अब आप लोग देखोगे तो मैंने जो काउंटर है उस पर मैंने क्या क्या चीज़ें रखी है। आप कई मेरे पास कमेंट आते हैं कुछ भाई लोगों के कि आप लोग अपने काउंटर को कैसे सजाते हो, ठीक है, मतलब क्या उसमें ऐसे क्या रखे काउंटर पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, काउंटर पे ऐसी मेन चीज़ें रखो जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बच्चों को। क्योंकि मान लो मेरे को रजिस्टर लेना है, मेरे को बॉक्स लेना है, मैं अंदर आया, मैंने बोला भैया मुझे रजिस्टर बॉक्स दे दो, ठीक है मैंने दे दिया। अब बच्चा जाते टाइम क्या होगा, जब वो पेमेंट करेगा या उसके पेरेंट्स के साथ उसके वो पेमेंट कर रहा होगा तो उसकी नज़र काउंटर पे पड़ेगी, काउंटर पे जो रखा हुआ सामान है उस पर पड़ेगी। तो अगर उस पर ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है बच्चों को, जैसे कुछ अच्छी सी पेंसिल है या अच्छे पेन हैं या और भी अच्छे सामान हैं, तो वो हाइलाइटर वगैरह बहुत क्यूट हाइलाइटर आते हैं, वो सारी चीज़ें अगर उसको अट्रैक्ट कर रही होंगी तो वो उसी समय वो चीज़ भी ले लेगा, जिद कर देगा अपने माँ बाप से कि मुझे ये भी लेना है। तो उससे क्या होगा, आपकी सेल ही बढ़ेगी। और क्या, हमारा काम जो है बच्चों पे ही डिपेंड है। आप लोगों ने अगर ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिस दिन हमारा बच्चों का स्कूल होता है उस दिन हमारी सेल अच्छी होती है, लेकिन छुट्टियों में सेल बहुत कम हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारा जो काम है वो डिपेंड ही बच्चों पे है। तो ऐसा नहीं कि बच्चों की छुट्टी है तो हमारा काम भी बहुत अच्छा चलेगा। तो मैं तो ये दुआ करता हूँ बच्चे स्कूल ही जाते रहें। तो सबसे मेन चीज़ हमारा बच्चों के ऊपर ही है। बाकी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने काउंटर पे क्या चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये मेरा काउंटर है, ये तो मैंने अभी सफाई करने के लिए कपड़े रखे थे, इसको हटाओ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे
थोड़ी चीज़ें अभी इग्नोर करना, बाकी जो मेन चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जैसे मैंने इस तरीके के कुछ ये गिफ्ट आइटम है, ये मैंने सामने रख दिया कि हमारे पास ये मिलता है। कुछ अच्छे किट जो है मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स में लेके आ गया था, वहाँ से ही मेरे को उन्होंने दे दिया था, तो मैं ये चीज़ ले आया। जहाँ से मैं होलसेल से लाता हूँ सामान, उन्होंने मुझे ये चीज़ भी दी है, ये चीज़ भी दी है, और सामने वाला जो पेन स्टैंडर देख रहे हो आप, ये भी मुझे उन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो मैं, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि आपने मेरे को ये सब चीज़ें लगाने के लिए, एक अच्छा डिस्प्ले बनाने के लिए आपने मेरे को सारी चीज़ें दी, और इस तरीके से ये इन्होंने दिया, तो मैंने इस पर सारी चीज़ें लगा दी हैं। मतलब अगर ये चीज़ नहीं होती मेरे पास तो मैं ये सारी चीज़ें कहाँ रखता, रैक में रखता, लेकिन वहाँ इतना अच्छा नहीं दिखता जितना यहाँ पे दिख रहा है। कुछ पेन अच्छे वाले जो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं इनका डिज़ाइन कितना प्यारा है। बाकी आप देख सकते हैं कैमलिन का मेरे को एक स्टैंड मिला था, तो मैंने इस पर ऐसी चीज़ें कीरिंग वगैरह, इस बैग वगैरह, हाईलाइटर ऐसे लगा दिए। कुछ फेविकॉल जो मेन फेविकॉल बिकता है मैंने यहाँ रख दिया है। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। आप लोग देख सकते हो ये छोटा ट्रक वगैरह है। बाकी सामने देखोगे तो ये फीगो के आजकल पेन बहुत ज़्यादा चल रही है, ये वाले आप लोग देख सकते हो ना सामने। ये यहाँ से मैंने पेंसिल लगा दी है कि अब जब मालूम मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कोई बच्चा लेने आ जाए कि भैया मुझे एक पेंसिल चाहिए, तो बार बार उठ के जाना पड़ता है, या फिर बार बार मुझे वो सारी चीज़ें डब्बे वहाँ पे खोलने पड़ते हैं। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ पे पेंसिल मैंने यहाँ लगा दी। अब तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे देती है। आप डिस्प्ले पे चीज़ें रखोगे तो डिस्प्ले आपका अच्छा होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो। अब सामने देखोगे तो यहाँ पे मेरे को बच्चों को पेन वगैरह दिख जाते हैं, बहुत सारे पेन है अलग अलग टाइप के। ऊपर भी आप लोग देख सकते हो, मैंने ऊपर एक चीज़ लिख दिया, आप लोग देख सकते हो। तो रिमेंबर डोंट कंपेयर द प्राइस, कंपेयर द क्वालिटी। प्राइस से कंपेयर मत करो, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग आके बोलते हैं भैया ये रजिस्टर हमें वहाँ मिल रहा है 30 रुपये का, आप 50 का सेल कर रहे हो, महंगा दे रहे हो। तो उन्हें मैं ये समझाता हूँ कि देखो भैया वो रजिस्टर वहाँ जो 30 रुपये सेल हो रहा है, उसके पेज में अंतर हो सकता है, हमारे पेज में अंतर हो सकता है। मोटाई तो क्या पता सेम हो, है ना। मोटाई तो अगर सेम भी होगी तो क्या पता उसके साइज अंदर रफ़ जो पेज होता है उसमें अंतर हो। जैसे आप देख सकते हो इतना मोटा साइज़ है। तो एक बार पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने बोला भैया यही साइज़ हमें मार्केट में मिल रहा है या दूसरी दुकान पे मिल रहा है, तो वो हमें सस्ता मिल रहा है 30-40 रुपये का, आप 50 का दे रहे हो या 80 का दे रहे हो। तो उनको मैंने समझाया था वो पेज में अंतर होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और पेज कभी महंगा सस्ता होता रहता है। तो ऐसा नहीं कि अभी 30 का मिल रहा तो हर जगह 30 का ही मिलेगा या सेम चीज़ ही होगी। तो चीज़ भी अलग अलग होती है चीज़। तो आप लोग पहले क्वालिटी देखो, ठीक है ना। प्राइस को मत देखो कि वहाँ पे इतना मिल रहा है, यहाँ पे इतना मिल रहा है। तो ये चीज़ है। बाकी आप लोगों ने अगर प्रिंटर रखा है तो आपको पता ही है कि प्रिंटर रखने का कितना फ़ायदा है। स्टेशनरी का काम हो और प्रिंटर ना हो तो ये तो बहुत बेकार बात हो जाएगी। अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो प्रिंटर भी रखो। देखो मैंने कितनी चीज़ें रखी हुई है। प्रिंटर रखा हुआ है, प्लस गिफ्ट का आइटम रखा हुआ है, प्लस स्टेशनरी का आइटम रखा हुआ है, प्लस पूजा का आइटम रखा हुआ है, तो जाके सेल मैनेज होती है। इस तरीके से सेल को पकड़ में लगाया जाता है। आप लोग ये समझोगे अगर खाली मैंने स्टेशनरी रखी तो मान लो कभी स्टेशनरी मेरी नहीं सेल हो रही है तो उस समय क्या होगा, ठीक है ना। उस समय मेरा गिफ्ट का, मेरे बैडमिंटन वगैरह, खेल खिलौने वगैरह ये सारी चीज़ें बिकती है, तो मेरी स्टेशनरी या फिर जो भी मेरी शॉप की जो सेल है वो कवर होती है। आप लोग एक ही चीज़ पर डिपेंड मत रहो अपनी दुकान पे कि मैंने स्टेशनरी खोल के बैठा हूँ। मोहल्ले के बीच में तो आपको सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें चाहे कम रखो पर रखो सब। तो इस वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ मैं कि मैंने अपनी दुकान को कैसे क्या कर रखा है और क्या क्या आपको सेल बढ़ाने के क्या क्या टिप्स हैं। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। बाकी आप लोग देख सकते हो आज मैं ये पहले डॉल वगैरह सारी सेट करता हूँ। अपनी दुकान का पूरा लुक देख ही लिया है। अब मैं सारी चीज़ें सेट करने के बाद झाड़ू पोछा सब मारने के बाद कल मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा या आने वाले टाइम में जो दूसरी वीडियो आएगी वीडियो यूट्यूब पे, तो आप देखोगे कुछ चेंज आया है। मतलब कि दुकान कैसी लग रही है आप लोग मुझे बताना ज़रूर, और क्या क्या चेंज मैंने किए वो सारी चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।